नगर पालिका सिकाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर पालिका सिकाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता के, जय, भारत माता के। जय। शिकोहाबाद नगर पालिका परिसर में 25 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी सभासद धरने पर बैठ गए। ये धरना अनिश्चितकालीन है। सभासदों का कहना है जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। उनका कहना था कि शिकोहाबाद नगर पालिका में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। आज हम सभी सभासद मिलकर जनता के सम्मान में सभी सभासद मैदान में आज हम धरने पर इसलिए बैठे हैं। एक 4th क्लास के कर्मचारी हैं दिनेश यादव। अगर हम कोई पब्लिक का काम लेके जाते हैं वो तो उन्हें करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो पब्लिक तो हमसे ही कहेगी। तो वो इस तरीके से अबरदार से हमसे बात की, उनने गाली दे के भी हर चीज़ से। तो इसलिए हम सभी लोग सभासद इकट्ठे हुए हैं। उनकी बर्खास्तगी का लेटर हम लोगों को चाहिए, तभी हम धरने पर आगे चर्चा करेंगे। और नगर पालिका में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है वो इतना शायद मुझे लगता है कहीं नहीं हो रहा। टैक्स की चोरी सबसे बड़ी। आपने घरों का सबका 5-5 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया। आप किस जियो के अनुसार आपने बढ़ाया? पब्लिक जाकर सभासद से ही तो कहेगी, आपको तो कोई मतलब नहीं किसी से। लेकिन हम अगर आपसे ही कहेंगे अधिकारी से, अधिकारी भी किस तरीके जवाब देते हैं कि नहीं टैक्स तो लगेगा ही। ये चेयरमैन साहब के भी शब्द थे, टैक्स तो इतना ही लगेगा। मैं चेयरमैन साहब किस जियो के अनुसार लगेगा? जनता फिर हाई कोर्ट नहीं जाएगी, फिर आप पर वही होगा। उनका कोई एक संतोषजनक जवाब नहीं आया, इसलिए हम और सभासद इसीलिए बैठे हुए हैं। एसएफआई दिनेश यादव का तानाशाह रवैया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना नगर पालिका कर्मचारियों की आदत बन गया है। इसके अलावा उनकी अन्य मांगें भी थीं। सभी ने एक स्वर में कहा कि हमारे मांगें पूरी नहीं होती हैं तो बोर्ड भंग कर दिया जाएगा। धरने पर बैठे सभासदों ने कहा कि जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग धरने पर बैठे हैं। बात मान और सम्मान की होगी, बात काम की होगी, बात भ्रष्टाचार की नहीं होगी। और बीडीएम इंटर कॉलेज में, बीडीएम डिग्री कॉलेज में कोई इमारत नहीं बनेगी। इसका जियो मेरे पास रखा है सन 79 का, और मैं लाके फिर दिखाऊंगा और उसको पास करूंगा। क्योंकि इससे पहले 2006 में 5 में ही 2006 से 11 यही जो है इन लोगों ने इसको अलॉटमेंट किया था, मैंने रोका था। फिर राबरेली हॉल बनवाया गया। इसलिए फिर भी कोई काम नहीं होने दूंगा। जो काम कार का होगा, लड़कियों के हित की बात होगी, चाहे कॉलेज बने, कमरा बने, पुस्तकालय बने, उनके ऑफिस की बैठने की जगह बने, उसमें हम लोग 25 सभासद तैयार हैं। खुलासा करते हुए कहा कि नगर पालिका में डीजल की चोरी हो रही है और ये डीजल चेयरमैन की गाड़ी में भी जाता है और ईओ की गाड़ी में भी। मांग पत्र में पहली मांग थी कि एसएफआई दिनेश यादव को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उसकी जगह कुलदीप सिंह को पूरी स्वतंत्रता के साथ कार्य सौंपा जाए। हर माह बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र पर टैक्स का भुगतान ना लिया जाए। कुल मिलाकर इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सभासद धरने पर बैठे हुए हैं। चाहे एसएफआई से लेके हो, चाहे सफाई कर्मचारियों से लेके हो, उनके साथ जो मनमानी तानाशाही जो की जा रही है, जो सभासदों के साथ अभद्रता, उनके साथ गाली गलौज में वार्ता, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। एक एसएफआई 4th क्लास के कर्मचारी जो मॉडर के पद पे हैं और उनको एक ईओ साहब और चेयरमैन साहब की मिली भगत से, क्योंकि ये डीजल चोरी होता है, वो डीजल चेयरमैन साहब को भी जाता है, ईओ साहब की गाड़ियों में जाता है। और डीजल अपना लेने के लिए और नगर पालिका के पैसे को अपने घरों में स्टोर करने के लिए उन सब लोगों की मिली भगत, जब तक दिनेश यादव की, जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो दिनेश यादव ने हमारे साथी मेंबर पंचम यादव, योगेश कुमार रमन जी और अरविंद राजपूत जी, मैं भी था वहाँ, और अपने पूर्व सभासद गौतम भैया भी थे, जिनके सामने उन्होंने फोन किया, बोला नगर पालिका शिकोहाबाद के जितने सभासद हैं वो भी आ जाएं, उसके अलावा बाहर से भी बुला लें, जो मेरा कर पाए वो कर लेना। सभी लोगों को माँ बहन की गालियां दी गई। उसके विरोध में जब तक हम लोगों को उनके बर्खास्तगी का लेटर नहीं मिलेगा, हम लोग धरना प्रदर्शन खत्म करने वाले नहीं हैं।
धरना स्थल पर जाकर ईओ सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सभी सभासदों से बात करनी चाहिए, लेकिन मामला गर्माता देख उनके भी पसीने छूट गए। हालांकि उन्होंने कहा कि सभासद खुद ही बोर्ड मालिक होता है। उन्होंने कहा कि शिकोहाबाद नगर पालिका की पहले से ही फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब है। नगर पालिका 14 करोड़ रुपए के घाटे से चल रही है, जिसमें नगर पालिका कर्मचारियों का 8 करोड़ रुपया बकाया है, जिसके चलते हम कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाते हैं। कारण क्या, देखिए पहले तो बोर्ड है, माननीय सभासदों का सम्मान है, सब कुछ है, और ये खुद बोर्ड मालिक होता है। अब किससे मांग कर रहा है, क्या कर रहा है, इनको व्यवस्था खुदे बनानी है, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि पालिका की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे पालिका पे 14.5 करोड़ का बकाया है, जिसमें लगभग 8 करोड़ का बकाया तो सिर्फ कर्मचारियों का है। हम पूरा वेतन नहीं दे पाते और 8 कंटेम्प्ट चल रहे हैं। कंटेम्प्ट आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति में मतलब हमारे पास जो राजनीति का पैसा आता है उसमें मिलाना पड़ता है हमको देने के लिए। ऐसी स्थिति में इन लोगों का इस तरीके का सहयोग देना चाहिए कि पालिका के आर्थिक स्थिति को मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने उनकी मांग देखी है, तो एक मांग है कि टैक्स से संबंधित है कि टैक्स न लिया जाए, टैक्स कम किया जाए। एक तो हमारे पास पैसा नहीं, जो थोड़ा प्रयास कर रहे हैं तो उसमें ये लोग कह रहे हैं कि टैक्स न लिया जाए। कुछ चीज़ें हैं जो प्रशासनिक चीज़ें होती हैं, नीतिगत होती है, शासन का होता है, वो भी लोग तबादला, अब एसआई का तबादला शासन करता है, अब उस पर लिख रहे हैं कि तबादला किया जाए, कर्मचारी को बर्खास्त किया जाए, तो बर्खास्तगी का एक रूल होता है। अब मिल बैठ के इनसे गिला शिकवा दूर किया जाएगा, क्या है वास्तविकता क्या है। तो उसमें हम देखे थे मांग में कोई खास ऐसा नहीं है कि जो जनहित का मामला हो, और ये लोग खुद बोर्ड मालिक होता है, तो बोर्ड जो मालिक है अब किससे मांग रहा है,